दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हेमा मालिनी सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने के लिए हाँ कह देती, अगर राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार का मशहूर बंगला डिंपल नहीं खरीदा होता, और अगर टीना मुनीम की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ कभी बनी ही नहीं होती, तो शायद बॉलीवुड का इतिहास कुछ और ही होता। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के 3 ऐसे अनसुने किस्से बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ सितारों की किस्मत बदली बल्कि हिंदी सिनेमा का इतिहास भी बदल दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। साल 1978। शोमैन राज कपूर अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक सत्यम शिवम सुंदरम पर काम कर रहे थे। उनके मन में रूपा के किरदार के लिए पहली पसंद थी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। कहा जाता है कि राज कपूर ने बड़े उत्साह से उन्हें पूरी कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन जैसी जैसी कहानी आगे बढ़ी और रूपा के बोल्ड किरदार की परतें खुलने लगीं, हेमा मालिनी असहज महसूस करने लगी। फिल्मी किस्सों के अनुसार राज कपूर कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में गए और इसी दौरान हेमा मालिनी वहां से चुपचाप चली गई। बाद में उन्होंने संदेश भिजवाया कि उनके पास फिल्म के लिए तारीखें नहीं है। हालांकि बॉलीवुड में लंबे समय तक ये चर्चा होती रही कि असली वजह डेट्स नहीं बल्कि फिल्म का बोल्ड किरदार था। इसके बाद ये रोल मिला ज़ीनत अमान को। ज़ीनत अमान ने बिना किसी झिझक के इस चुनौतीपूर्ण किरदार को स्वीकार किया। फिल्म रिलीज हुई और देखते ही देखते सत्यम शिवम सुंदरम उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई। ज़ीनत अमान का अभिनय आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। 1980 का दशक। राजेश खन्ना अपने करियर की दूसरी सफल पारी खेल रहे थे, जबकि टीना मुनीम अपनी मासूम मुस्कान और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बना चुकी थीं। जब दोनों पहली बार बड़े पर्दे पर साथ आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये जोड़ी इतनी बड़ी हिट साबित होगी। फिल्म सौतन में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री, भावनात्मक दृश्य और सदाबहार गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठे और दर्शकों ने इस जोड़ी को हाथों हाथ अपना लिया। यही वजह है कि आज भी राजेश खन्ना और टीना मुनीम की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे यादगार ऑन स्क्रीन जोड़ियों में गिनी जाती है। अब बात उस किस्से की जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। राजेंद्र कुमार, एक ऐसा नाम जिसने 1960 के दशक में लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक शानदार बंगला खरीदा। उसका नाम रखा डिंपल। ये सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि उनके संघर्ष, सपनों और कामयाबी की पहचान था। उसी खुशी में उन्होंने एक चमचमाती इम्पाला कार भी खरीदी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब आर्थिक परेशानियां बढ़ीं तो इन्हें मजबूरी में अपना सबसे प्यारा बंगला बेचना पड़ा और उस बंगले के नए मालिक बने उस दौर के उभरते सुपरस्टार राजेश खन्ना। कहा जाता है कि ये बंगला इतनी कम कीमत पर बिका कि राजेंद्र कुमार को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। उनकी जीवनी जुबली कुमार, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार में उल्लेख मिलता है कि जिस रात उन्होंने अपना प्रिय बंगला छोड़ा, वे पूरी रात रोते रहे, क्योंकि कुछ घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनते, वे इंसान की यादों, संघर्ष और भावनाओं से बनते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे ऐसी न जाने कितनी कहानियां छिपी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कभी एक फैसला किसी कलाकार का करियर बदल देता है, तो कभी एक घर बिकने की कहानी जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। इन तीनों किस्सों में आपको सबसे ज्यादा भावुक या सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कौन सा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी बॉलीवुड कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हिंदी सिनेमा के ऐसे ही दिलचस्प किस्से सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। नमस्कार।